जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु और कैटब मारे और महान शूरवीर दिति के पुत्रों अर्थात हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए, जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघउ सन्मुख गए न खाई, चाहिए करन सो अब सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते, संत कहीं असे नीति दसानन, चौथे पन जाहि नर्प कानन, तासु भजनु कीजिए तह भरता, जो करता पालक संहरता, सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी, मुनि बर जतन करहि जेहि लागी, भूप राजु तजि होहि बिरागी, सोई कौशलाधीश रघुराया, आयउ करन तोहि परदाया, जौ पिय मानहु मोर सिखावन, सोजसु होई तिहु पुर अति पावन। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है, बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जीतऊ सकल दिगपाला, देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे, नाना विधि तेहि कहे सि बुझाई, सभा बहोरी बैठे सो जाई, मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा अभिमाना, सभा आय मंत्री तेहि बूझा, करब कवन विधि रिपुम से जूझा, कहीं सचिव सुनु निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। कहिए तो कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन है। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आव एहि भांति, वार दिनागी एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सब गावा। उस समय तुम लोगों से किसी को भूख ना थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिसे आगे चलकर दुख पाना होगा। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो, वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनी मन गुनु मोहि करी कादर, प्रिय बानी जे सुनहि जे कहि, ऐसे नर निकाय जग अहि। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहि ते नर प्रभु थोरे, प्रथम बसीठ पठौ सुनु नीति, सीता दे करहु पुनि प्रीति। यदि ये वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक मार काट कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा।
रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में संदेह हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। ताल, पखावज और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोगविलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना डर ही है। इहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतर सेन सहित अति बीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। तहाँ तरु किस लय सुमन सुहाय, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसिन कृपाला। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिस चाप निशंगा। नुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए विरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ बिधारी, शशि केसरी गगन बनचारी। बिथुरे नभ मुकुता हल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहु काल कहा निज निज मति भाई। सुग्रीव ने कहा, हे श्री रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कौ कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग शशि कर हरि लीन्हा। छिद्र सो प्रगट इंदु उर माही, तेहि मग देखिए नभ परिछाही। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गर्जय घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। कहत विभीषण सुनु कृपाला, होई न तड़ित ना बारिद माला। लंका शिखर ऊपर अगारा, तहाँ 10 कंधर देख अखारा। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है।
रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण आकर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बेहसी बचन कह जुगति बनाई। सिरऊ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस सगुन ताहि। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राण पति बिनति मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जानि मनुज जनि हठ मन धरहु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वे जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पाताल चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य लोकों का विश्राम जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन है। सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनन अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। रोम राज 18 भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। उदर उदधि अगत अधघो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो, मोह की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनर्थ चपलता माया, भय अभिवेक असोच अदाया। रिपु कर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद स अब तोरे। जानियो प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहु मोरी प्रभुताई। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचिनी। मंदोदरी मन महु अस ठायाऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयाऊ। इस प्रकार बहुत से विनोद करते हुए रावण को सबेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी वेद फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले, तो भी मूर्ख के हृदय में चेत नहीं होता। यहाँ प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा,
सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाय बाल कुमारा। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तन बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है कि जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण और धरि प्रभुताई, अंगद चले सब ही सिरुनाई। प्रभु प्रताप और सहज असंका, रन बांकुरा पाली सुत बंका। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गे भेटा। बात ही बात करश बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनीत तरुनाई। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक दूसरे को मर्म नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को राह बता देते हैं। जिसे वे ही देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी शांत से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार राव नहीं जनावा। सुनत बिहंसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। आए सुपाई दूत बहुधाय, कपि कुंज रही बोली ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कजल गिरी जैसे। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरी कंध राखो अनुमाना। गया सभा मन ने कुनमुरा, बाल तने अति बल बाकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंदर। मम जन कही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। उत्तम कुल पुलसित करनाति, शिव बिरंची पूजहु बहु भांति। बर पायहु कीनहु सब काजा, जीतहु लोकपाल सब राजा। नर्प अभिमान मोह बस किम्बा, हरि न आनहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध छीमे प्रभु तोरा। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं।
अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहु भई ही भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बास के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहु कुशल बाल कह आहई, बिहस बचन तब अंगद कहई। दिन 10 गए बाल पही जाय, बूझहु कुशल सखा उरलाई। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना हो। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं करते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और भी 20 कान हैं। शिव, ब्रह्मा, देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे, ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता? सुनी कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खल तब कठिन बचन सब सहाऊं, नीति धर्म में जानत आहाऊं। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। तुमने पराई स्त्री को चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से ही देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते? नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु रावण, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। फिर आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बस कर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माज सुनु अंगद, मौसन भिरी कवन जोधा पद। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। तुम सुगरीब कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सोऊ। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, सत्य बचन कहु निश्चर नाह, साँचे हु कीस किन्हत पुरदाह। रावण नगर अल्प कपि दहई, सुनि अस बचन सत्य को कहई। जो अति सुभट सराहे हु रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो बीर न होई, पठवा खबर लेन हम सोई। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिपा रहा। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो। मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और वैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसा ही कहती है। सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष है, तथापि हे रावण, सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को सुनकर मानो प्रत्युत्तर रूपी सड़सिरियों से निकाल रहा है।
तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक और परम सुजान हूँ, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान नहीं देता। कह कपि तव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन बन बिंधि सुसी सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। सोई बिचारे तब प्रकृति सुहाई, 10 कंधर मैं किन्हीं ठिठाई। देखऊं आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा। जऊं असिमति पितु खाए कीसा, कही अस बचन हंस 10 सीसा। पित ही खाए खातु पुनि तोहि, अब ही समुझ परा कछु मोहि। बाल बिमल जस भाजन जानी, हतऊ न तोहि अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। बलि ही जितन एक गयउ पताला, राखेउ बांधि से सुन है साला। खेल ही बालक मारही जाई, दया लागी बलि दीन छोड़ाई। एक बहोरी सहज भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलसित मुनि जाई छोड़ावा। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जान ही दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरऊं जाई बरी आई। जिन्ह के दसन कराल न फूटे, और लागत मूलक इव टूटे। जासु चलत डोलती इमि धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने ही न श्रवण अलीक प्रलापी। उस रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुझ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अगणित राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दशीष, वे मनुष्य क्यों कर हैं? क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं? कामदेव भी क्या धनुर्धारी है? और गंगा जी क्या नदी है? कामधेनु क्या पशु है? और कल्पवृक्ष क्या पेड़ है? अन्न भी क्या दान है? और अमृत क्या रस है? गरुड़ जी क्या पक्षी है? शेष जी क्या सर्प है? अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है? अरे ओ मूर्ख सुन, वैकुंठ भी क्या लोक है? और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या लाभ है? सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी के वानर हैं? सुनो रावण परिहरि चतुराई, भजसि न कृपा सिंधु रघुराई। जऊं खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही।
मूढ़ ब्रथा जनि मारसि गाला, राम बयर अस होई लहाला। तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहि धरनि राम सर लागे। ते तब सिर कंदुक समनाना, खेलहि भालु की से चौगाना। जब ही समर को पिहि रघुनायक, छूटहि ताती कराल बहुसायक। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर उदार श्री राम जी को भज। अंगद के वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहुसुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को असबीर जो पाहि पारा। दिगपालन हमें नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जो पै समर सुभट तब नाथा, पुनि पुनि कहै सि जासु गुण गाथा। तऊ बसीठ पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हरे गिरि मथन निरखु मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। रावण के सामने शूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी है। जरत बिलो क्यों जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बध बाची, हंसेऊ जान विधि गिरा असांची। सौ मन समझे त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जड़ठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कह से लाज पति त्यागे। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरुसैल कथा चित रही, ताते 12-20 तय कही। सो भुज बल राखौ उर घाली, जीतहु सहस बाहु बलि बाली। सुनु मति मंद तेहि अब पूरा, कांटे शीस की होय असूरा। इंद्र जाल कहूँ कहिय न बीरा, काटई निज कर सकल शरीरा। अरे मंदबुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गदहों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जनि बत बढ़ाव खल करहि, सुन मम बचन मान परिहरहि। 10 मुख में ना बसिठी आया आयऊँ, अस बिचारि रघुबीर पठायऊँ। बार बार अस कहई कृपाला, नहीं गजारि जसु बधे श्रकाला। मन महु समझि बचन प्रभु केरे, सहऊ कठोर बचन सठ तेरे। नाही त करि मुख भंजन तोरा, ले जाते सीत ही बर जोरा। जानेऊ तब बल अधम सुरारी, सोन हरि आने ही पर नारी। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक का दूत ही हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो अस कराऊं तदपि न बढ़ाई,
मुए ही बंधे नहीं कछु मनुसाई, कौल काम बस कृपन बिमूढ़ा, अति दरिद्र अजसि अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। अस बेचारे खल बंधउ न तोहि, अब जनि रस उपजावसि मोहि, सुनि कप सकोप कहनि सिचर नाथा, अधर दसन दसिमी जत हाथा। रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी, कटु जलपसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तू राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तम की मही मारी, डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर, कछु तेहि निज सिर नहीं संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पबारे। आवत मुकुट देखि कपि भागे, दिन ही लूक परन विधि लागे, की रावण करि कोप चलाए, कुलिस चारि आवत अति धाय। कह प्रभु हंसि जनि हृदय डराहु, लूक न असन केतु नहीं राहु, एक रीट 10 कंधर केरे, आवत बाल तन के प्रेरे। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। एहि बधी बेगी सुभट सब धावहु, खाहु भालु कपि जहाँ जहाँ पावहु, मड़कटहीन करहु मही जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। पुनि सकोप बोले उजुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा, मरुगर काटि निलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। रेत्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंद मति कामी, सन्नपात जलपसि दुर्बाधा, भय सिकाल बस खल मनु जादा। या को फलो पावहि गो आगे, बानर भालु चपेट नहीं लागे, राम मनुज बोलत असि बानी, गिरहि न तब रसना अभिमानी। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। रे दशकन, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तव दसन तोरि बेलायक, आय सुमोहिना दीन रघुनायक। असिरिस होती 10 मुख तोरऊं, लंका गही समुद्र मह बोरऊं। तेरी लंका
गूलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी। पर उदार श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? वाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच में लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके पैर रोक दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। काकभुशुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर रावण का मत दूर हो गया। कपि बल देखि सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। गहसे न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। सिंहासन बैठऊ सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदा तमा प्राणपति रामा, तासु बेमुख कि मिलह विश्रामा। उमा राम की भ्रकुटि बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृणत कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहु किमि टरई। पुनि कपि कही नीति बधि, विधि नाना मान न ताहि कालु नियराना। रिपु मद मधि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चलयो बाली नृप जायो। रणभूमि में तुझे खेला खिला कर न मारूं, तब तक अभी क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही उसके पुत्रों को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझ मन तज हुकुम मत ही, सोहन समर तुम ही रघुपत ही। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाघेउ असी मनुसाई। पिय तुम ताहि जितब संग्राम, जाके दूत केर यह काम। कौतुक सिंधु नाघि तब लंका, आयउ कपि केहरी असंका। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब हे स्वामी,
झूठ गाल ना मारिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए, बल्कि जगन्नाथ और अतुलनीय बलवान जानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारिच भी नहीं भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में विशेष लज्जा नहीं आती? जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंद, आप उन्हें समझिए। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माज जेहि तब बल मथा, करी बरुथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। तेहि कह पिए पुनि पुनि नर कहु, मुधा मान ममता मद बहु। अह कंत कृत राम विरोधा, काल बिबस मन उपज न बोधा। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। हे प्रियतम, अब भी पूर्ति कर दीजिए, और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ, तुमने उनको किस प्रकार से पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशल राज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के सब समाचार कहे। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षेश विभीषण, सुमेरे हृदय दिन कर कुलभूषण। करी विचार तिन्ह मंत्र दृढ़ावा, चारि अनेक कटकु बनावा। और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू
और वानर गरजते और ललकारते हैं।